अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ज़रूर आप BEGC 107 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने आए होंगे। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आपको इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं BEGC 107 पेपर के बारे में, जो BAEGH का पेपर है। और ये है बैचलर ऑफ आर्ट्स का ये पेपर है इंग्लिश का। और मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ। हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके ढूंढ के आपको बता देते हैं और जिसके आने के 70% चांसेस है। अगर आपका कोई पेपर है जिसके आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा ताकि आप हाई स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में, जो आने वाला एग्ज़ाम है। या इस पेपर में BEGC 107 का ये पेपर है। और चलो बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ये बैचलर ऑफ आर्ट्स का है और इसका प्रोग्राम जो है BAEGH है। और ये पेपर है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th एंड 18th सेंचुरी। और इसका जो टाइम है वो है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। और आपको जो है 100 वर्ड्स में इनका आंसर लिखना है। तो पहला जो है वो है शेक्सपियरन ट्रेजेडी और सिविल एरर पोट्री और प्रोलेज टू लाइसिडीज। और चौथा है एलिगी और पोइटिक डिस्टिशन। और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दिसंबर 2024 एग्ज़ाम में। और इसका जो 6th है नियो क्लासिकल पोट्री, ये जो है 6 के 6 बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मेडिवल एंड मार्वेलियन ट्रेजेडी, गिव एग्जांपल्स। और ये क्वेश्चन जो है आने के 100% चांसेस है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डिस्कस द एपिसोड्स ऑफ फन एंड ह्यूमर इन मैक फिलेक्नी। और ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसको भी आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अटेम्प्ट एनी एनालिसिस ऑफ द 18th सेंचुरी इन ब्रिटेन यूरोप विद रेफरेंसेस टू इंग्लिश लिटरेचर। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ अ मॉक एपिक पोएम विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट्स इन योर कोर्स। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राइट एन ऐसे ऑन द वेरियस ट्रेंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑन जैकोबियन ड्रामा। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत कर लेना, ये एग्ज़ाम में पूछने के बहुत सारे चांसेस है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है जो हर एक वीडियो में मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इनका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा। पहली बात तो अगर मैं आपको आंसर बताने लग गया तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा जाएगा। दैट्स वाई मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा और आंसर आपको गूगल पर से मिल जाएगा, आप गूगल कर लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, एग्जामिन द डीचस एज ए ट्रेजेडिक प्रोगेनिस्ट इन द डिशनेस ऑफ मालफी। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ इन इंग्लैंड, डू यू थिंक इट वाज जस्टिफाइड। और आपको इस पर एक कमेंट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, वुड यू कंसिडर लाइसाइड्स टू बी अ लैंड ऑफ क्रिश्चियंस एंड पैगन इमेजेस, इस पर भी आपको जो है वो कमेंट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, व्हाई इज आई पेनिसिरो थॉट ऑफ एज अ नाइट पोएम, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको इस पर जो है कमेंट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, डिस्कस ड्रायन्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। और ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11, एग्जामिन द थीम ऑफ लाइसिडिस एंड कमेंट ऑन इट्स एलिजिक क्वालिटी। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है, कमेंट ऑन ए सिनेरियोस इन्फ्लुएंस ऑन जेबोबियन ट्रेजेडी। और क्वेश्चन नंबर 13 है, लिस्ट सम फीचर्स ऑफ द क्लासिकल एपिक। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, एग्जामिन द बाइलिसिकल रेफरेंसेस इन मिल्टन्स सोनेट
एक्स आई एक्स, और इसको जो है इम्पोर्टेंट करार दिया गया है कि हर साल पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आई एम डिचस ऑफ मेल्फी सेटल क्रिटिकली कमेंट ऑन दिस एस्ट्रिएशन विद रेफरेंस टू द, और ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसको भी ज़रूर से याद कर लेना। और आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स से लेकर और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इन मैक फिलंक इंस्टीड ऑफ वियरलेंसेस ड्राइजन यूजर गुड ह्यूमराइड commitment as a secretarial stance critically comment on this method of the strategy, remember to give examples from the next। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिल्टन्स presentation of a man and nature in Allegro and second Peninsula। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो what do you understand by mock heroic, examine the rape of the lock as an example of the kind of the poverty, illiterate गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम टेक्स्ट। और ये क्वेश्चन भी है इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है, मेलिटेस्टी डिस्क्राइब बोसलिया एज थ्रू विचर थिंग्स ऑफ ब्लड, इज दिस एन एक्यूट समिंग अप ऑफ दिस कैरेक्टर एंड रोल इन द डिचेस ऑफ मालफी। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इन दिस रेप ऑफ द लॉक Rope has represented both the achievements and the limitations of 18th century English society, examine the statement with illustration from the poem। और क्वेश्चन नंबर 21 जो है वह है, द टाइटल मैक फिलैंक्स indicates the theme of the familiar succession which is carried forward in the poem through several father-son pairs, discuss its political and literary implementation with references to the text। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना। ये जो 21 क्वेश्चंस है BEGC 107 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एग्ज़ाम जो है 17 को है। और आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेना ताकि आप एग्ज़ाम में हाई स्कोर कर सकते हो। और अगर आप इनमें से 20 के बजाय 15 ही याद कर लोगे तो आप एटलीस्ट पास हो जाओगे एग्ज़ाम में, तो इनको ज़रूर से मिस मत कर लेना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको हर एक क्वेरी का जवाब देता हूँ। और आप अपने अपने सब्जेक्ट का कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा अगर उस पर ज़्यादा डिमांड आ गई तो दैट्स वाई कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना जिसका BEGC 107 का एग्ज़ाम है 17 को, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर लेना। और आपको मेरे चैनल पर और भी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मैं आपसे वहीं पर मिलूँगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद इग्नो गुरु, स्टे कनेक्टेड विद इग्नो गुरु। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।